आयोग जो लोक सेवा आयोग है राज्यों में, वो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार स्थापित किए गए हैं। संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। ये एक स्वायत्त संस्था है जो सरकार के अधीन नहीं आती है। आयोग का सारा काम आयोग के सदस्यों की आपसी सहमति से होता है, और जो भी सरकार ने संविधान में प्रोविज़न किए हुए हैं उसके हिसाब से आयोग चलता है। यहाँ पर कोई प्रेशर पूल्स कुछ नहीं चलते हैं। तो हम लोग अपना एक शेड्यूल बना के, जो भी हमारे पास सरकार की तरफ से रिक्विजिशन आती है वैकेंसीज़ की, जो रिक्विजिशन आने के बाद हम लोग उन वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ करते हैं। एडवर्टाइज़ करने के बाद एक निश्चित अवधि में बच्चों को एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन है। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद उन एप्लीकेशनों को, उन बच्चों ने जो एप्लीकेशन दी है, उन्होंने जो भी क्लेम किया हो, उस शुरू में उसको स्क्रूटनी नहीं की जाती है। जो क्लेम किया उस बेस पे उनको उस एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है। जिन्होंने फीस जमा की है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की है, अगर किसी ने फीस नहीं जमा की उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। और जिन्होंने फीस जमा की है और जो भी क्लेम किया हो, तो उस बेस पे उनको उस एग्ज़ाम में बिठाया जाता है। और एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम लेने के बाद जो क्लास 1 क्लास 2 के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें उनको पहला स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है, जो नई प्रक्रिया हमने शामिल की है। उसके बाद उनको दूसरा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये दोनों एग्ज़ाम देने के बाद उसकी हम इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन के बाद जो भी हमारा प्रोसीजर है रूल ऑफ बिजनेस के हिसाब से, उसके हिसाब से हम जोन ऑफ कंसिडरेशन बना के उनकी जो रिटर्न के रिजल्ट निकालते हैं। रिटर्न के रिजल्ट निकालने के बाद जो भी रेशो फिक्स होता है, जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के हिसाब से एक रेशो फिक्स है। अभी पहली वैकेंसी के लिए 6 आदमी अगर सिंगल हो, और जो एडिशनल वैकेंसी है हर वैकेंसी के लिए 3 आदमी। तो हम इसी हिसाब से रेशो से बच्चों को फिर इंटरव्यू के लिए बनाते हैं। और इंटरव्यू और रिटर्न के दोनों के मार्क्स जोड़ के 80% 120 नंबर रिटर्न के हैं और 30 नंबर इंटरव्यू के हैं, तो 80 और 20 के रेशो में टोटल फिर फाइनल मेरिट बनती है, और उसके हिसाब से सरकार को रिकमेंडेशन भेजी जाती है। ये हमारा प्रोसीजर है। सर, पिछले जो 1 साल में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है 2023-24 में, उसमें शर्मा जी हमने तकरीबन कोई मतलब 1500 के करीब भर्तियाँ की है जो सरकार की, जिसमें क्लास 1 क्लास 2 मेल नहीं है, और क्लास 3 की भी कुछ भर्तियां की है, जो पिछले सालों के मुकाबले कई गुना है। और अभी पाइपलाइन में अभी हमने तकरीबन 300 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम ले लिए हैं, रिटर्न एग्ज़ाम जो प्रोसेस चली हुई है, उनकी इवैल्यूएशन होगी, फिर बच्चों के इंटरव्यू हो गए, और तकरीबन 700 हमारी पाइपलाइन में है। इसके अलावा हमने सेट का एग्ज़ाम जो पिछले 5 साल से नहीं हुआ था, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एलिजिबिलिटी का टेस्ट है, वो भी कंडक्ट किया इस साल। और हमने अभी HS लेने जा रहे हैं, और उसके अलावा अलाइड जो पिछले 4 साल से नहीं हुआ है, वो भी इस साल हम कंडक्ट करवा रहे हैं। उस जब से वो हमीरपुर चयन आयोग बंद हुआ है, उसके बाद हमारे पास एक तो उस आयोग के जो उन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम ले रखे थे, उसके रिजल्ट निकालने के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट थे, जो किसी कानूनी प्रक्रिया में नहीं फंसे हुए थे, उनके रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया हमसे करवाई गई, जो हमने तकरीबन 7 रिजल्ट उसके निकाले हैं। उसके अलावा हमने उनकी कंडक्टर्स की भर्ती पूरी की पूरी प्रक्रिया करके उनको सिलेक्शन करके दिया है। उसके अलावा हमारे पास 4 पोस्ट कोड की भर्ती अभी उनकी पेंडिंग है, जिसमें हमने रिटर्न एग्ज़ाम लेने हैं। तो हमारे पास अभी तक सरकार की तरफ से ही आया है जो हमने पूरा कर दिया है। सर, ये आयोग इस मामले में बड़ा सीरियस है। हर काम में हमारी एक सेट व्यवस्था बनी हुई है, जो हमारा एक गुप्त शाखा होती है, उसके लिए एक ब्लैक एंड वाइट में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और एक सेट प्रोसीजर बना हुआ है। उस प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ काम करना पड़ता है। यहाँ इंडिविजुअल के हाथ में कुछ नहीं है, उसको कोई पावर नहीं किसी भी प्रकार की, उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। वो प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें अपने आप ही चेक एंड बैलेंसेज है हर चीज़ के। तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी लीकेज होने की 0 संभावना है, क्योंकि हमने उसकी व्यवस्था ही ऐसी बनाई हुई है, पहले से व्यवस्था बनी है, उसको हम टाइम पे रिव्यू करते हैं और सुदृढ़ करते रहते हैं। क्या मानते हैं? कंडक्ट का आयोग क्योंकि संवैधानिक संस्था है, कोई असर नहीं पड़ता। हम लोगों की भर्ती तो रेगुलरली चल रही है, आपने देखा होगा हमने PGT के एग्ज़ाम लिए हैं, बीच में कई और पोस्ट कोड थे क्लास 1 क्लास 2 के, उनके एग्ज़ाम लिए हैं। लेकिन थोड़ा ये रहता है भी जब इलेक्शन के टाइम में सरकार की मशीनरी बिजी रहती है, हमें एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलते तो हमारी प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो जाती है। तो अब हम उसको एकदम आगे बढ़ाएंगे। अब अगर आप हमारा शेड्यूल देखें तो अभी हमारे जून महीने में जो PGT के बाकी एग्ज़ाम है वो सारे के सारे हमने तकरीबन 5 एग्ज़ाम उसके शेड्यूल किए हुए हैं। उसके अलावा हमारा HS का एग्ज़ाम है अभी 30 को, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। उसके अलावा हमारा फिर अलाइड का एग्ज़ाम है सितंबर में, और अभी हो सकता है HGS का एग्ज़ाम भी हमें कराना पड़े, जुडिशियल सर्विसेज का। तो हमारी पूरी शेड्यूल हमारा अगस्त तक का लागू है, बना हुआ है, तो हमने इसको काफ़ी तेज़ कर दिया है अभी। प्रेशर इस आयोग में कोई प्रेशर नहीं हो सकता किसी प्रकार, क्योंकि हम किसी सरकार के अधीन, मतलब हम सरकार के अधीन होते नहीं है, स्वायत्त संस्था है। जब यहाँ पर एक बारी मेंबर या चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता है तो उसको
जब हटाया ही नहीं जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करवा के कोई ऐसी कुछ एक जो प्रोविज़न है उनका उल्लंघन ना हो। तो इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर आने का।